नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे अल्टरनेटिव साइन फॉर आर एंड एच के बारे पे स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत पे ही बता दिया था कि जो आपका आर होता है ये अपवर्ड भी यूज़ करते हैं और इसको डाउनवर्ड भी यूज़ करते हैं। अगर आर के पहले आर जो भी कॉन्सोनेंट है अगर उसके पहले वावल आती है तो आर आपका डाउनवर्ड बनता है। अगर आर के बाद वावल आती है तो आर आपका अपवर्ड यूज़ होता है। क्लियर? जैसे एयर, एयर, इस पे आप देखेंगे कि एक ही मात्रा आ रही है, ये आपका हैवी साउंड है, हैवी साउंड। सेकेंड प्लेस का वावेल है तो इसके लिए हम लोग डार्क पे टिक का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका आता है आर, तो लाइन पर बनाएंगे इसको, सेकेंड प्लेस की वावेल है तो सेकेंड प्लेस पे वावेल लगाएंगे और इसके बाद डाउनवर्ड आर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले वावेल आ गई है इसलिए हम आर को डाउनवर्ड यूज़ करते हैं। क्लियर? एक वर्ड आपका आता है रे, रे। आप देखेंगे कि इस पे आर का स्टोक और प्लस ए आपका ये हैवी साउंड है, हैवी साउंड है। इसके लिए सेकेंड प्लेस पे आ रहा है, सेकेंड प्लेस पे याद रखिएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, डार्क का टिक यूज, डार्क का पॉइंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये रे और इसके सेकेंड पे डार्क पे पॉइंट यूज़ करेंगे तो ये आपका रे हो गया। इस तरह एक वर्ड आपका आता है पार। आप देखेंगे कि पी का स्टोक, इसके बाद आपका डाउनवर्ड आर और फर्स्ट प्लेस पे इस पे हैवी साउंड आ रहा है तो इसलिए इसको डार्क पे यूज़ करेंगे, इसको डार्क पे यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी स्ट्रोक, क्लियर, उसके बिफोर पे या आफ्टर पे जो भी वेवल आती है वो पहले स्ट्रोक का प्लेस डिसाइड करती है। तो पा पे देखेंगे हैवी साउंड आ रहा है, फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, डार्क पे यूज़ करेंगे तो अब द लाइन लिखेंगे और इसके बाद आपका आर डाउनवर्ड लिखेंगे क्योंकि आर के बाद कोई वेवल नहीं है। लेकिन एक वर्ड आप देखिए जैसे टैरी, इस पे आप देखेंगे कि टी का स्टोक होगा प्लस इस पे दैट वाली मात्रा आएगी आपकी, दैट वाली वावेल आएगी, वावेल, और प्लस इस पे आर का स्टोक, इसके बाद फिर वावेल आ जाता है आपका। क्लियर? तो इसके लिए क्या करेंगे, लाइन पर, लाइन पर देखिए दैट की मात्रा है, ये आपकी फर्स्ट प्लेस की वावेल है और इसको हम लोग लाइट पे यूज़ करते हैं टिक के रूप में। तो लाइन के ऊपर अर्थात एबव द, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट यूज़ करेंगे लाइट पे और आर के बाद भी वावेल यूज़ करेंगे क्योंकि आर के बाद भी वावेल आपकी आती है इसलिए यहाँ पर आर आपका अपवर्ड यूज़ होगा। आर के बाद आपकी थर्ड प्लेस की वावेल है इसलिए इसके थर्ड प्लेस पे, इस स्टोक के आफ्टर पे आ रही तो आफ्टर पे थर्ड प्लेस पे आपका वावेल यूज़ होगा। क्लियर? नोट करिएगा, नोट, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आर इज ऑलवेज written initially before m cause of the easier joining। अगर आर के बाद आपका कॉन्सोनेंट एम आता है, क्लियर, तो आर आपका डाउनवर्ड यूज होता है। ये याद रखिएगा, ये आपका एक रूल होता है। जैसे रूम, देखेंगे यहाँ पर आर का स्टोक आया है, आर के बाद इसमें बड़ा ओ की वावेल आई है, ठीक है, जिसको हम लोग डार्क पे टिक का यूज करते हैं थर्ड प्लेस पर। इसके बाद आपका एम आपका कॉन्सोनेंट आता है तो इसको लाइन पर, ये थर्ड प्लेस की वावेल है तो आर आपका डाउनवर्ड थ्रू द लाइन बनेगा, थ्रू द लाइन, फिर इसके बाद एम जोड़ेंगे और यहाँ पर हैवी टिक का यूज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूम। तो कहने का मतलब मेरी ये है कि अगर आर के बाद आपका एम आता है तो आर आपका डाउनवर्ड होता है। आर पर हम यही रूल फॉलो करते हैं। क्लियर? तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आपको आर के बारे पे क्लियर हो गया कि आर आपका कब डाउनवर्ड यूज़ होता है और कब आपका ये अपवर्ड यूज़ होता है। क्लियर? शुरुआत पे ही मैंने एक आपको बताया था कि जो आपका एच होता है वो आपका डाउनवर्ड भी यूज़ होता है और अपवर्ड भी यूज़ होता है। क्लियर?
तो डाउनवर्ड का भी यूज़ होता है और अपवर्ड का भी यूज़ होता है। इसके बारे पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं। आप लोग देखिए, जैसा कि एच का यूज कॉमनली हम लोग अपवर्ड यूज करते हैं। क्लियर? जैसे हैप्पी। क्लियर? तो इस पे देखेंगे एच का स्ट्रोक आया हुआ है, एच के बाद इस पे दैट वाली मात्रा आई है, ये फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, फर्स्ट प्लेस पे रहेगा एबव द लाइन, और इसके बाद पी का स्ट्रोक, और इसके बाद फिर से वाइवल आ गई है। तो इसको लाइन पे बनाएंगे, लाइन के ऊपर है पी। क्लियर? इसी तरह आपका आता है एक वर्ड अगला होप। एच का स्ट्रोक रहेगा इस पे, सेकेंड प्लेस पे ओ का वाइवल लगेगा, सेकेंड प्लेस पर ओ का वाइवल जो कि टिक पे यूज करते हैं, ये आपका हैवी साउंड होता है, और प्लस पी का स्ट्रोक लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे, तो ये हो बता दिया है कि ए का हम लोग कॉमनली यूज अपवर्ड करते हैं। एच के बाद देखिए सेकंड प्लेस पर इसका वाइवल आ रहा है, हैवी साउंड है, तो आपका सेकंड प्लेस पर रहेगा, तो टिक इसका टच द लाइन बनाएंगे, और इसके बाद आपका होप का स्ट्रोक लगा देंगे टी का, तो ये आपका होप होगा। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमनली यूज हम लोग एच का अपवर्ड यूज करते हैं, बट जब एच के या एच सिंगल आया हो, डाउनवर्ड देखेंगे कहाँ एच का यूज करते हैं, डाउनवर्ड एच, जब एच आपका सिंगल आया हो। क्लियर? जैसे हे, जब आपका एच सिंगल आता है तो एच आपका डाउनवर्ड यूज होता है, डाउनवर्ड यूज होता है। इस पे आप देखेंगे एच का स्ट्रोक आएगा, और इस पे आपका सेकेंड प्लेस का वाइवल है, ये सेकेंड प्लेस का वाइवल है, हैवी साउंड है, ये हैवी साउंड है, तो इसको डार्क पे हम लोग टिक का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर डार्क पे टिक का यूज किया गया है। क्लियर? इसके बाद देखिए डाउनवर्ड का भी यूज होता है जब एच के बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आपका के और जी आता है। याद रखिएगा, जब आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के और जी आता है तब आपका एच उस कंडीशन पे डाउनवर्ड यूज करते हैं। जैसे हेक, हेक एक वर्ड आता है, इस पे आप देखेंगे एच का स्ट्रोक आ रहा है, प्लस इस पे ए का वावेल आ रहा है, ए का वावेल आ रहा है, ये आपका हैवी साउंड है, तो सेकंड प्लेस पर हम लोग डार्क पॉइंट का यूज करेंगे, याद रखिएगा, और प्लस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के आ रहा है, तो इसको जब बनाएंगे हम लोग तो यहाँ से है, और ये के सेकंड प्लेस की वावेल है, एच के आफ्टर पे है, सेकंड प्लेस पे है, तो सेकंड प्लेस पे लगाएंगे। क्लियर? इसी तरह एक वर्ड आपका आता है हेग, ये एक नाम है, ठीक है। नाम के लिए मैंने बताया है जब कोई नाम होता है तो उसको कैपिटल इंडिकेट करने के लिए उसके नीचे 2 टिक लगाते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसको कैसे हम लोग शॉर्ट हैंड पे टिक यूज़ करेंगे मैं वो भी बताऊंगा आपको। देखिएगा यहाँ पर एच का स्ट्रोक प्लस यहाँ से ए की मात्रा, और ये हैवी साउंड है, तो इसको डार्क पे हम लोग यहाँ पर पॉइंट यूज़ करेंगे सेकंड प्लेस पे, और प्लस यहाँ से जी हॉरिजॉन्टल आपका स्ट्रोक है जो उस पर ज्वाइन करेंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, हे गो सेकंड प्लेस पे, इसके हैवी साउंड है तो पॉइंट का यूज़ करेंगे डार्क पे, और जी स्ट्रोक इस पे ऐड कर देंगे और 2 टिक इसके नीचे लगाएंगे। तो ये आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका पहला वाला जो भी लेटर है वो आपका कैपिटल पे होगा। क्लियर? तो इस तरह करके अल्टरनेटिव साइन फॉर एच, आर एंड एच आपका क्लियर हो गया है। इससे ज़्यादा इससे कोई भी रूल नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ आप इसके जो भी एक्सरसाइज हैं आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ नहीं समझ में आता है उसको आप कमेंट करिए। तो अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।